मेरा नाम पूजा आज़नीकर है। अब सब लोग मुझे एज अ टीचर, एज अ एजुकेशनिस्ट, एज अ प्रिंसिपल, एज अ मोटिवेटर, एज अ गाइड, एज अ काउंसलर, एज अ ट्रेनर, ये सारे रूप से आप मुझे पहचानते हो। काफ़ी लंबे समय से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और टीचर होने के नाते मैं अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छी तरह निभाते आई हूँ। पर आज का ये दौर जहाँ मैं देख रही हूँ टीचर्स की कंडीशन काफ़ी हद तक बुरी है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आज ये वीडियो उन सब के लिए है जो टीचर्स को टेक इट फॉर द ग्रांटेड ले रहे थे। आज ये वीडियो उन सब के लिए है जो भूल गए हैं कि आज वो बने हैं तो वो टीचर्स के कारण ही बने हैं। आज ये वो वीडियो उन सब के लिए है जो ये समझते हैं कि टीचर्स बनना एक ऑर्डिनरी जॉब है या टीचर होना एक ऑर्डिनरी जॉब है। आज ये वीडियो उन सब के लिए है जो टीचर्स की रिस्पेक्ट करना भूल गए हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा। आज इस वीडियो के द्वारा पे आज आपको बताऊंगी कि टीचर्स क्या क्या करते हैं और आपको ये जो अपने आज सिनेरियो लाया है जहाँ पे टीचर्स मोर्चा लेकर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ये नौबत भी नहीं आनी चाहिए थी जो नौबत उन पर आई है। अब सबको ये लगता है कि टीचर का कोई घर बार नहीं है। अब सबको ये लगता है कि टीचर सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रही है। आप सबकी जो भी ये जो मिथ्स है या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी आपकी माइंडसेट है उसको चेंज करने के लिए आज ये वीडियो बना रही हूँ। आज ये मेरा सवाल या ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो वो टीचर्स को भूल गए हैं, उन पेरेंट्स के लिए है कि जो टीचर्स उनके हर एक सवाल के लिए या हर एक उनके डाउट्स के लिए खड़ी होती थी, वो टीचर्स को आज वो भूल गए। आज उन्हीं टीचर्स को वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या उन्हीं टीचर्स को घर चलाने के लिए जब उन्हें अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है तो कोई उनका साथ नहीं दे रहा है। बट हम एज ए टीचर हर एक टीचर का साथ ज़रूर देंगे और ज़रूर उन्हें ये बताएंगे कि हम भी अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। आज मैं ये बताऊंगी कि टीचर्स क्या क्या करता है। अगर ये वीडियो बहुत लोगों का अगर ऐसा लगता है कि हम भी बहुत कुछ करते हैं तो आइए हमारे जैसे नेशन बिल्ड करके दिखाइए। टीचर सबसे पहले, अगर आप सबका ये कहना है कि टीचर का कोई परिवार नहीं है तो सोचिए आज जो टीचर्स बने हैं उसमें उनमें बहुत सारे लेडीज़ हैं और उन लेडीज़ का घर वो अपने कमाई से चलाती है। तो सोचिए 4 महीने से अगर जिनकी सैलरी नहीं आई है उनका घर कैसे चला होगा। इसमें सवाल भी बहुत लोगों का आता है कि ट्यूशन्स के द्वारा टीचर्स ने बहुत कमाए हैं। ट्यूशन्स, आप पेरेंट्स जब बच्चे को अपने वक्त टाइम नहीं दे पाते तब आप बच्चों को ट्यूशन के द्वारा छोड़ देते हैं। तब आप विश्वास करते हो ना टीचर पे कि टीचर ट्यूशन में सब कुछ करवा देगी। उसके बाद कभी आप बच्चों को हाथ नहीं लगाते या कभी बच्चे की पढ़ाई लेकर नहीं बैठते। बहुत कम ही पेरेंट्स होंगे जो ट्यूशन के बाद बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं। तो टीचर्स को तो डबल जॉब हो गया ना। ठीक है, ट्यूशन्स की बात हम छोड़ देते हैं, अभी का सिनेरियो लेते हैं। अभी के सिनेरियो में जहाँ ये बोला जाता है कि टीचर्स की सैलरी हम तभी देंगे जब हमारे पास फीस आएगी और पेरेंट ये नारा लगा रहा है कि उन्हें नो स्कूल नो फीस। ठीक है, नो स्कूल नो फीस, तो ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर अपने बच्चों को भेज क्यों रहे हैं? अगर ब्रेड लेने के लिए जाते हैं मार्केट में तो ये बोलते हैं कि हम पैसा नहीं देंगे बट हमें ब्रेड चाहिए। आप सर्विस ले रहे हो और साथ में पैसा देना भी नहीं चाहते हो, ये कैसा बात हुई? बाल कटवाने के लिए जाते हो तो उसको पैसे नहीं देते हो। आई एम नॉट कंपेयरिंग एनी प्रोफेशन विथ टीचिंग प्रोफेशन, बट टीचिंग प्रोफेशन जब पैसे की बात आती तब उसे क्यों ऐसा दर्जा दिया जाता है? ये सवाल उन पेरेंट्स के लिए है। आज सवाल हर लोगों के लिए मैं पूछूंगी जिन्होंने टीचर्स की लाइफ को आज रूइन कर दिया है। टीचर्स को अपना अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ रहा है। कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि टीचर्स आज फ्लोर पे आए हैं, टीचर्स आज मोर्चा लिख रहे, मोर्चा लेकर गवर्नमेंट तक जा रहे हैं। आज तक कभी आपने देखा नहीं होगा। कोई भी संकट हम पर आता है, कोई हमारा खून कर देता है या कोई हमें भला बुरा बोलता है, हमारे मुंह पे कालिक पोंछता है या कुछ भी हमारे साथ गलत होता है, पर फिर भी हम टीचर्स अपना काम करते आए हुए हैं। कभी भी हमने कोई रैली नहीं निकाली है। रेयरली आपको कभी देखने के लिए मिला होगा कि टीचर्स ने रैली निकाली, क्योंकि हमारे कोई ज़्यादा मांगे ही नहीं होती है। हम सिर्फ निस्वार्थ भावना से बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि टीचर्स फ्री में पढ़ा रहे हैं या टीचर्स कभी अपना टैलेंट बच्चों के लिए वो निछावर कर देते हैं या बच्चों के लिए वो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। उस वक्त आप नहीं सोचते कि इसका भी घर बार चलता है। आपके घर में अगर एक दिन मेड नहीं आती है तो आप कैसे हालत आपकी ख़राब हो जाती है। तो अगर आपके बच्चे को टीचर नहीं मिली, क्या सोचा है उसका भविष्य कैसे बनेगा?
सी आई एम कंपेयरिंग इन टू वेरी डिफरेंट वेज। इसका मतलब ये नहीं कि टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं है। सारा ज़माना जानता है, इतिहास से लेकर अभी तक टीचर्स के बिना कुछ नहीं बना है, कोई खड़ा नहीं हुआ। आज पेरेंट्स भी जो खड़े हैं वो टीचर्स के कारण ही खड़े हैं। तो आप क्यों भूल जाते हो टीचर्स को, या क्यों भूल चुके हो टीचर्स को? आज ये सवाल उन सब के लिए है। क्या कहते हो आप कि टीचर्स जिन्हें कोई जॉब नहीं मिलती वो टीचर बन जाता है? सॉरी, टीचर बनने के लिए भी हमें बहुत सारी डिग्रीज लेनी पड़ती है। अब ये भूल चुके हो कि बीएड के बिना या एमएड के बिना किसी को भी टीचर बनने का अधिकार नहीं होता है। अगर आप नॉर्मल सी सिंपल टीचर्स की डिग्री अगर लोगे ना, अगर उसकी पीटीसी या डीएड की डिग्री लोगे, उसके लिए भी उसको 2.5 साल देना पड़ता है, और 2.5 साल कड़ी मेहनत होती है। जैसे आर्मी वालों की ट्रेनिंग होती है ना, वैसे हमारी भी ट्रेनिंग होती है। कितने सारे हम डेमो क्लासेस देते हैं। इतनी सारी ट्रेनिंग करने के बाद, इतना सारा डिग्री लेने के बाद जब हम जॉब लेने के लिए जाते हैं तो आपको पता है कि हमें कितनी सैलरी देते हैं? हमारी सैलरी की नेगोशिएशन ही 5,000 से शुरू होती है, या कोई कहीं कहीं जगह पे तो 2,000 से शुरू होती है। आप सोचिए, जहाँ पे 60,000 भर के हमने एडमिशन लिया, कोर्स किया, अपना 2.5 साल दिया, उसके बाद हमें क्या मिलता है? मंथ का 2,000 रुपीज़। और उसके ऊपर भी हमारे ऊपर इतने सारे डिसरिस्पेक्ट का पहाड़, एक्सपेक्टेशंस का पहाड़। मैनेजमेंट को खुश करना है, पेरेंट को खुश करना है, बच्चे को खुश करना है। बच्चे को हम कभी कुछ बोल नहीं सकते, ना पेरेंट को कभी उल्टा जवाब दे नहीं सकते, मैनेजमेंट के सामने हम कभी कुछ बोल नहीं सकते। ये हो गई हमारी औकात। और ये अगर फ्यूचर रहा तो कौन बनेगा टीचर? अगर यही आपकी नज़रिया है और यही आपकी सोच है तो कौन बनेगा टीचर? जो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को इतना अप्रिशिएट करते हैं, वो लोग सिर्फ 3 साल की डिग्री लेते हैं और फिर डॉक्टर बन जाते हैं। क्या पता है आपको, टीचर्स को ग्रेजुएशन के बाद ही बीएड डिग्री मिलती है? तो अब सोचिए, 3 साल की डिग्री लेकर इंजीनियर बन जाना और 50,000 की सैलरी लेना, ऐसी हमारी किस्मत नहीं रही है। ये हाल है हमारा हिंदुस्तान में टीचर्स का, और उन्हें अपने उसी पीनट्स के लिए जब उन्हें मोर्चा लेकर जाना पड़ रहा है। दिस इज़ वेरी पथेटिक कंडीशन, और इस चीज़ के लिए आज ये वीडियो बना रही हूँ। लोगों को अगर गलत लगे तो गलत सही, पर आज मैं एज अ टीचर अपने हक के लिए ज़रूर लड़ूंगी, और ये वीडियो ज़रूर उन तक पहुँचाऊँगी जिन्हें समझ में आना चाहिए कि वो भी बने हैं तो हमारे बदौलत। और बताऊँगी मैं आपको कि टीचर्स जहाँ ये बोलते आए हैं वो सब जगह से पिसते हैं, मैनेजमेंट की तरफ से भी, अपने पर्सनल लाइफ में भी, पेरेंट्स की तरफ से भी और बच्चों की तरफ से भी। उनका कहीं पे भी ऐसा नहीं रहा कि उनके खुद की लाइफ कहीं है। पर्सनल लाइफ तो जैसे ख़त्म ही हो गई है। आपको पता है, आजकल के पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए हमारी पर्सनल लाइफ भी हमें हैम्पर करनी पड़ती है। जैसे हेड ऑफिस से ऑर्डर आ जाती है, हमें तुरंत वो काम सबमिट करना पड़ता है। लेसन प्लान लिखो, यूनिट प्लान लिखो, सैम्पल बुक बनाओ, क्वेश्चन पेपर्स बनाओ, वो भी कंप्यूटराइज क्वेश्चन पेपर बनाओ। अगर कंप्यूटर नहीं आता हो तो सीखो। अगर कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तब भी हमें करना है। और दिन में अगर हमें इतना सब करने के बावजूद और भी बहुत सारे हैं। टीचिंग अलग रह गया, पेरेंट्स को संभालना अलग हो गया, मैनेजमेंट को संभालना अलग हो गया, बच्चों के हर एक नीड्स के ऊपर खड़ा रहना अलग हो गया। और बच्चे को अगर हमने अटेंड नहीं किया तो पेरेंट्स को अलग तरीके से उनके क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए, अलग जवाब के लिए रेडी रहना। उसके बाद भी हमें क्या मिलता है? दिन भर में 1 कप चाय, और उस चाय के लिए भी हमें 10 बातें सुननी पड़ती है। चलो बातें भी हम सुन लेते हैं, उसके बाद और बताती हूँ कि हमारा और कैसा रूप है। हम जब बच्चा रोता है ना तो वहाँ माँ बन जाते हैं। जब बच्चे को भूख लगती ना तब उनकी आया भी बन जाते हैं। जब बच्चे को परेशान होता है ना तब उनकी मेंटर भी बन जाते हैं। और जब बच्चा किसी से फाइट करता है ना तो उस वक्त उन्हें डांटने का भी हम काम करते हैं। तो यहाँ पर हर एक रूप हम अपने आप में इतना टैलेंट भर के खड़े रहते हैं वहाँ पर। और मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए हर बार अपने आप को अपडेट रखते हैं। अब बताइए मुझे, एक बार इंजीनियरिंग की अगर डिग्री ले ली, उसके बाद कौन सा इंजीनियर है जो अपने आप को अपडेट करने के लिए पढ़ता है? मैंने तो कभी नहीं देखा। हमको पता है, एक बार डिग्री होने के बाद पहले डीएड करो, फिर एमएड करो, फिर पहले डीएड करो, फिर बीएड करो, फिर एमएड करो, पीएचडी तक करो। और पीएचडी तक करने के बाद भी जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती हमारी। कोई भी गवर्नमेंट आज तक टीचर्स के लिए नहीं सोचा उन्होंने। कभी भी कोई फंड रखा है हमारे लिए
या कभी सोचा है कि ये हमने टीचर्स की डेवलपमेंट के लिए रखा है, या टीचिंग प्रोफेशन के लिए रखा है, या एजुकेशन सेक्टर में ग्रो करने के लिए रखा है? नहीं। प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर आज सब मोर्चा निकाल रहे हैं। उस प्राइवेट स्कूल्स के कारण आज बहुत सारे लोगों का घर चल रहा है। उस प्राइवेट स्कूल्स के जहाँ पे बहुत उम्मीदों के साथ आप बच्चों को भेजते हो और उस उम्मीदों को हम पूरा करते हैं। ये सारे उन टीचर्स के लिए है जो कभी भी नहीं रुके हैं। आप बहुत सारे पेरेंट्स के पास जब टीचर्स का नंबर चले जाता है ना, तो रात हो या दिन हो, वो अपनी सिर्फ टीचर्स को कभी भी वो फ़ोन करते हैं और कभी भी परेशान करते हैं। और टीचर्स ने कभी भी उनको ऐसा उल्टा जवाब नहीं दिया कि मैम सर ये हमारा पर्सनल लाइफ है या पर्सनल टाइम चल रहा है, आप स्कूल में आके बात कीजिए। कभी भी नहीं। अगर वो टीचर अगर इस तरह बोल दे ना, तो मतलब वो टीचर पेरेंट्स के नज़रों में गलत हो गई। तो सोचिए हमें कितने लोगों का दिल रखना पड़ता है। ये होती है टीचर। ये आज की जनरेशन की टीचर है जो इतना सब कर रही है, और इतना सब करने के बाद क्या? नो सैलरी। क्या किसी ने ये बोला है? नो स्कूल नो फीस बोलते हैं। क्या हमने कभी बोला है कि हम जॉब नहीं करेंगे या हम पढ़ाएंगे नहीं? नो टीचिंग नो सैलरी कभी हमने बात की है? नहीं। टीचिंग के ऊपर तो हमने कभी उंगली नहीं उठाई है। तो आप लोग क्यों? थोड़ा सोच के देखिए, इंसानियत रख के देखिए कि जिन्होंने ये नेशन बनाया है, जिन्होंने ये विश्व बनाया है, उन्हीं को आज क्रिटिसाइज करें। उन्हीं को ही, जो बच्चे जो टीचर्स के ऊपर टीचर्स डे के दिन बहुत रिस्पेक्टफुल जाके उनसे मिलकर आते हैं। अभी अभी गुरु पूर्णिमा गया, बहुत सारे लोगों ने अपने गुरु को ऐसे फेसबुक पे फोटोज़ डाले, मैं अपने गुरु को याद कर रही हूँ। क्या किया अपने गुरु के लिए? क्या किया? ये समय था कठिनाइयों का। क्या एक भी बच्चा गया अपने टीचर के पास ये बोलते हुए कि मैम आपको 4 महीने से सैलरी नहीं मिली, मैं आपको मदद करूं? या कोई भी एक पेरेंट गया है ये बोलते हुए? कोई नहीं गया। आज रिक्वेस्ट कर रही हूँ सबको, उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को जो आज इस टीचर्स बुरी हालात में हैं, वहाँ पर आप अपना कर्तव्य ज़रूर निभाइए। मुझे एक किस्सा याद है, बचपन में जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी, मेरी टीचर को चिल्ला चिल्ला के उनको थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था और वो उनकी आवाज़ चली गई थी। मुझे आज भी दिन याद है जब मेरी टीचर फेंट हो गई थी क्लासरूम में। आज भी वो दिन याद है मुझे। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, पर मैं इस वीडियो के द्वारा पे उम्मीद रखती हूँ कि आपकी आंखें खुल जाए। आप उस टीचर्स को याद करो, उस टीचर्स को भूलो मत जिन्होंने आज आपको बनाया है। आज ये सही समय है उनके साथ खड़े रहने के लिए। मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज एक ऊंचे पोजीशन पे है, ऊंचे पोस्ट पे है, जो अपने टीचर्स को एक बार मुड़ के कॉल कर दीजिए। आज ये सही समय है जहाँ पर टीचर्स डे निभाने का वक्त है, जहाँ टीचर्स को सच्ची में ज़रूरत है आप लोगों की। खड़े हो जाइए, उन टीचर्स के साथ खड़े हो जाइए और उनको ये बताइए कि आप अकेले नहीं हो। आज जहाँ पे द्रोणाचार्य ने एकलव्य से दक्षिणा मांगी थी, वैसे ही आज मैं हर एक स्टूडेंट को ये समय है अपने टीचर्स को गुरु दक्षिणा देने की, उनका साथ दीजिए। ये वीडियो मैंने गवर्नमेंट के लिए भी बनाया है, उन्होंने सबके लिए फ़ंड दिए हैं। क्या टीचर्स को वो भूल गए हैं? आज करोड़ों की तादाद में टीचर्स है, उनका घर कैसे चलेगा? उनको 4 महीने से जब स्कूल आपने बंद कर दी है, तो 4 महीने से जब उनकी पगार नहीं आई है, तो वो अपने घर कैसे चलाएंगे? क्या उनके लिए कभी आपने सोचा है? आज हम रैलीज़ इसीलिए निकालने पे मजबूर हो गए क्योंकि हमारी किसी ने सुनी नहीं। आज हम मजबूर हो गए और मैं हर वो बच्चों से, हर वो पेरेंट्स से ये विनती करती हूँ कि एक बार ज़रूर टीचर्स का जो हार्ड वर्क है उनके लिए गुरु दक्षिणा देकर तो देखिए। टीचर्स आपका ये जो आज का वक्त जो आपने उन्होंने का साथ दिया है ना, वो कभी नहीं भूलेंगे। आज आप सबकी ज़रूरत है टीचर्स को, आप प्लीज़ आपका साथ दीजिए। आशा करती हूँ ये वीडियो सही जगह पे सही लोगों तक पहुँचेगा। थैंक यू।